अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उनके नुमाइंदों की इसराइली हुक्काम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई है। इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफाक किया है। 60 रोज़ के दौरान तमाम जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने गुज़श्ता महीने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें नस्ब नहीं की। ईरान ने गुज़श्ता महीने खलीज फारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं। ये वाज़ेह नहीं कि ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफलोड की या नहीं। अमरीकी इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट और खुफिया ज़राए से मालूमात हासिल की हैं। खलीजी कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 10% कम हुई हैं। आबनाए हुर्मुज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुंचाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हम पानी के ज़खायर तामीर करेंगे। NDMA के दौरे पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। अपने वसाइल से दिया अमर भाषा डैम और दीगर मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। पेशावर के इलाके गुलबहार में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी ख्वाजा सरा दौरान इलाज दम तोड़ गया है। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा फरमान को गुज़श्ता रात जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था और ये पेशावर के इलाके गुलबहार में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी ख्वाजा सरा दौरान इलाज दम तोड़ गया है। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा फरमान को गुज़श्ता रात जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था। लोअर दीर में दरियाए पंचकोड़ा के किनारे कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए ज़िला इंतज़ामिया का महकमा इरिगेशन की निशानदही पर तीसरे रोज़ भी ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। तफसील बताएंगे लोअर दीर से एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, दरियाई सवात में सानह के बाद लोअर दीर में तजावीज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ऑपरेशन आज तीसरे रोज़ भी जारी है और इस वक्त मैं दरियाई पंचकोड़ा के किनारे से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया लीवीज़ की भारी दस्तों और पुलिस के हमरा इस ऑपरेशन का हिस्सा है। दरियाई पंचकोड़ा के किनारे कितनी तजावीज़ात के खिलाफ अब तक ऑपरेशन की गई है, इस वक्त ये तफसीलात बताएंगे। हमारे साथ एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर थे मरगरा अब्दुल अजीज़ साहब मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद उनसे जानते हैं। आज इसका तीसरा रोज़ है। उसमें जिस तरह आपने देखा होगा कि तेमरगरा बलम्बट पुल से हमने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया है और इसी सिलसिले में आज हम मियाँ बंडा में खड़े हैं। ये एक रेस्टोरेंट है जिसमें पंचकोड़ा के रेवर पंचकोड़ा के ऊपर जो तजावुज़ात है उसके हटाने में हम यहाँ पे आए हैं और ये जो ऑपरेशन है ये बिला इम्तियाज़ जारी रहेगा जब तक हम रेवर पंचकोड़ा से जो तजावुज़ात है गैर कानूनी उनको ख़त्म नहीं करते। जैसे कि एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये तजावीज़ात ख़त्म न हो। तो इसी तरह दरियाई पंचकोड़ा की किनारे मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े इमारतों और होटलों को इस वक्त मुस्मार किया जा रहा है। जी, अस्तोर में मौसमियाती तब्दीली के असरात नुमायां होना शुरू हो गए। गर्मी में मुसलसल इजाफे के साथ ही ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल तेज़ होने से दरियाओं और नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। तफसीलात बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई सरद तरीन ज़िला अस्तोर में एक अरसे के बाद पहली मरतबा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। अच्छी खासी गर्मी यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं गर्मी की वजह से वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नाले हैं और यहाँ पे जो दरिया हैं उनमें इजाफा हो चुका है। यहाँ पे दरिया में पानी के इजाफे की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीनी कटाव का सिलसिला भी जारी है। दुनिया भर की तरह अस्तोर को भी इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दील होता हुआ मौसम और मौसमियाती तब्दीली ने यहाँ पे मुतासिर किया हुआ है। गुज़श्ता साल शदीद सैलाब से मुतासरा जो गाँव हैं परशिंग, ख़ासकर जो मुश्क एरिया है वहाँ पर भी जो दरिया है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मरतबा फिर से उनकी ज़मीनों समेत मकानात को भी शदीद ख़तरे का सामना है। जी, तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं ने जेल से ख़त लिखा है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इजाज़ अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने जेल से ख़त में कहा है
कि बानी PTI से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए और मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों में पीपल्स पार्टी की शमूलियत का इशारा दे दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि इस वक्त क्या हो रहा है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इम्कान है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी से हुकूमत के राबतों की तफसीलात का उन्हें इल्म नहीं है। देर हो गई है तो उस हिसाब से तो इम्कानात मेरा ख्याल है खासे हैं कि अगर कोई अरेंजमेंट जो है इस किस्म की तय हो जाती है दोनों पार्टीज में, जिनमें एक जो एजेंडा है इस वक्त हमारा कौमी एजेंडा है, उससे मिलके हम काम कर सकें, तो मेरा ख्याल है अच्छी बात होगी। तो मैं आई वुड अप्रिशिएट दैट कि एक अगर अरेंजमेंट हो जाती है, लेकिन अभी तक कोई मैं उस तरफ जो है कोई मैं नक्शा आपको नहीं दे सकता कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, लेकिन पॉसिबिलिटी है। मैंने जैसे पहले भी कहा, मुझे ये नहीं पता कि राब्ते किस किस्म के हो रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। मैं कोई इतना ज्यादा जो है वो लेग वर्क नहीं करता, पूछता कम ही लोगों से। पेशावर में मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पुलिस ने किस्सा खानी बाजार में थाना खान और रजाक में शहीद कमांड पोस्ट कायम की है, जहां से मातमी जुलूसों, उनकी गुजरगाहों और इमाम बारगाहों की निगरानी की जा रही है। तफसील बताएंगी फातिमा अमजद। मुहर्रम में मातमी जुलूसों और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए पेशावर पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है, जबकि इस हवाले से थाना खान राजिक में पुलिस पोस्ट कमांड बनाई गई है, जिसमें CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। इस हवाले से SP सिटी अतीक शाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमने CCTV की में तकरीबन 200 प्लस हमने कैमरे लगाए हैं, क्योंकि हमने जो इंतजाम की है उसमें जो है ना हमने स्नाइपर डॉग, स्पेशल ब्रांच, DSB और नाकाबंदीज, एंट्री पॉइंट, गन पॉइंट, ट्रबल स्पॉट्स, और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की पुलिस है वो भी, CTD, जितने भी इदारे हैं और भी वो सारे जो है ना हमारे साथ एक ही पेज पे है। पेशावर में मुहर्रम के दौरान मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 11,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 7 से 10 मुहर्रम तक अंदरून शहर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। जी, इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील बताएंगे मोहम्मद कामरान। जी, सुबह सवेरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर के अंदर तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद जुड़वा शहरों का मौसम काफ़ी खूबसूरत हो गया है। और आपको बताते चलें कि अभी इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। इसके अलावा ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर के अंदर मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। जी, चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत ने रवा माली साल FBR को आसान हदफ नहीं दिया। टैक्स वसूली का रवा माली साल का टारगेट आसान नहीं है मगर मुमकिन है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा है कि हमारे बहुत सारे लोग टैक्स नेट से बाहर हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है जिसमें ज़ाहिर FBR पर खुद पर बड़े इल्जामात लगते हैं। नैब का काम था करप्शन रोकना, उसके पास इख्तियारात आए तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। सबसे करप्ट इदारे के तौर पर नैब सामने आया, तो ये इख्तियारात कहीं इसी मद में तो नहीं इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री को देखते हुए। इसका बिल्कुल पर्पस टैक्स रिकवरी नहीं है, फ्रॉड को रोकना है। मैंने अपने अफसरों को कहा जी मुझे अगर इसके ऊपर कोई आता है, कोई किसी टैक्स पेयर को तंग किया जाता है, तो ये बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं है उसके, इसके लिए। इससे पहले तो फाइलिंग और नॉन फाइलिंग का प्रिंसिपल था ना, इस दफा एलिजिबल और नॉट एलिजिबल का हम एक दफा इस सिस्टम को एस्टैब्लिश कर ले, इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर ले, तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता वो सफर भी चल जाएगा। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो टीचर्स के शोबे की तरफ जाते हैं, टीचिंग के शोबे की तरफ। उन्हें 25% रिबेट का कहा गया था जो मिलता था, वो आपने रिवर्स कर दिया कि जो टैक्स है वो सबकी बराबर देंगे। उस पर काबीना नहीं मानी आपकी बात। देखिए, इस पे तो पूरी गवर्नमेंट में इत्तेफाक था कि इनको रिबेट मिलनी चाहिए। अब फंड का जो हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन रेट का प्रिंसिपल है वो इसके अगेंस्ट जाता है। प्रॉब्लम ये है सैलरी को बढ़ाना या कम बढ़ाना या ज्यादा बढ़ाना वो एक डिफरेंट बात है। जो हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन रेट का प्रिंसिपल है वो टोटली डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल का टारगेट चैलेंजिंग नहीं है, बिल्कुल चैलेंजिंग है, आसान नहीं है मगर रियलिस्टिक है। लेकिन अगर इफ दैट असम्पशन डज नॉट होल्ड 11.5-12% की ऑटोनोमस ग्रोथ की, जिसमें इन्फ्लेशन का एक बड़ा हिस्सा होता है, तो देन आई वुड एग्री कि ये टारगेट रियलिस्टिक से ज्यादा चैलेंजिंग बन जाए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं, जिससे शहरी परेशान हैं। तफसील बताएंगे मंडी बहाउद्दीन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक भट्टी। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहां ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो ट्रांसपोर्टर ने खुद ही बढ़ा दिए हैं, वहाँ जो मोटरसाइकिल सवार हैं या रिक्शा ड्राइवर हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो किराए हैं हर किस्म के, मतलब ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं, उसके बाद जो रिक्शे के जो किराए हैं, जो टैक्सी कारों के किराए हैं, ये सब के सब बढ़ चुके हैं। और कीमतों के बढ़ने से जो शहरी हैं वो बहुत परेशान हैं। और शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस कदर जो होश रुपये इजाफा कर देती है, ये आवाम के साथ इंतहाई जुल्म है। शहरियों का मुतालबा है कि जब पेट्रोलियम की कीमतें आलमी मार्केट में कम होती है तो उसका फ़ायदा आवाम को नहीं दिया जाता, और जो ही थोड़ा सी कीमतें बढ़ती हैं तो इसका आवाम पर जो बोझ डाल दिया जाता है। शहरी ने वो मुतालबा किया कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें जब फिलफौर पर कम की जाए। जी, हैदराबाद में शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान है। हेस्को की जानिब से 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग के अलावा तकनीकी खराबी के नाम पर कई रोज किसी इलाके की बिजली बंद रहना मामूल बनता जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। हैदराबाद में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुंच गया है। यही नहीं, आए रोज शहर के 2 से 3 इलाकों में तकनीकी खराबी या ट्रांसफार्मर खराब होने के बाइस शहरी कई रोज तक बिजली से महरूम रहते हैं, जिसके सबब न सिर्फ घरों में मौजूद खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शदीद अजियत से दोचार होते हैं, बल्कि बिजली पर मुनहसिर कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का इल्जाम है कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत के नाम पर भी हेस्को के एहलकार रिश्वत तलब करते हैं और रकम की अदायगी तक ट्रांसफार्मर की मरम्मत का काम नहीं किया जाता। लोड शेडिंग है तो ये आलम है कि लाइट होती नहीं है सिरे से। बिजली कहाँ से होगी जब उन्होंने ट्रांसफार्मर में उठा के ले गए, लाने का नाम नहीं लेते, फिर पैसे मांगते बड़े बड़े। बारिश जब आती है तो ये फिर लोड शेडिंग इतनी लंबी हो जाती है कि ये बंद करके भूल जाते हैं। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रहमत हो जाए और ये ज़हमत बना देते हैं। हेस्को की कारकर्दगी पर शहरी तशवीश में मुब्तला हैं। कहते हैं कि मानसून के पहले ही स्पेल में कई इलाकों में 24 घंटों से जायद बिजली बंद रही। अगर बारिशें शदीद हुई तो शहरियों को किस तरह से बिजली दस्तयाब होगी? बारिश के दौरान अगर आपके इलाके में किसी और इलाके में साइन बोर्ड गिरे, दरख्त गिरे, उस सूरत में हम सेफ्टी मैयस लेते हुए फौरी तौर पे बिजली बंद करके दोबारा बिजली बहाली का काम करते हैं। उसमें टाइम लगेगा, ट्रांसफार्मर खराब होता है, पैसे लेते हैं। हमने वो शिकायत खत्म करने के लिए ये पॉलिसी दी है कि भाई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, वहाँ से उतारो और स्टोर से नया ट्रांसफार्मर लेके लगाओ। शहरी कहते हैं कि हेस्को की जानिब से बिलों की रिकवरी की मद में अरबों रुपए की वसूली और मेंटेनेंस के नाम पर मौसम सरमा में पूरे दिन बिजली की बंदिश की जाती है। इसके बावजूद बिजली की लोड शेडिंग का ना खत्म होने वाला अजाब मुसल्लत है। वफाकी हुकूमत शहरियों को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम करे। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। फैसलाबाद के ज़रूरी साइंसदानों का कहना है कि मानसून की बारिशें पानी की कमी से मुमकिन कहत साली के खतरात से निकलने का एक अहम रास्ता है। इस पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए उसे ज़ेर ज़मीन मुंतकिल करके शहरों और ज़रूरी इलाकों में गिरती हुई आबी सतह को रोका जा सकता है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। ज़ेरे ज़मीन पानी की मुसलसल होने वाली कमी से पाकिस्तान को खुश्क साली के शदीद खतरात का सामना है। फैसलाबाद के ज़रूरी साइंसदानों का कहना है कि साल भर में औसतन 70 से 80% बारिशें मानसून में होती हैं, इसीलिए ये वक्त पानी को ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरा करने का है। वाटर टेबल जो था वो डिक्लाइन हो रहा है, तो इस मसले को हमें सॉल्व करने के लिए कि मानसून के सीज़न के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ मोस्टली रेनफॉल इसी मानसून सीज़न में होती हैं, तो हमें ये चाहिए कि इस वाटर को हार्वेस्ट करें जहाँ तक पॉसिबल हो और इसको हम ग्राउंड वाटर के अंदर जो था वो रिचार्ज करें। ज़रूरी साइंसदानों का कहना है कि बारिशों का पानी ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करने से अर्बन फ्लडिंग के मसले से भी निजात मिल सकेगी। 70 to 80% बारिशें जो है इसी सीज़न में होती हैं और ज़्यादा बारिशें होने की वजह से पाकिस्तान में अर्बन एरियाज़ के और दूसरे इलाकों में जो नशेबी इलाके हैं वो सारे के सारे पानी से भर जाते हैं। तो इस पानी को जो है हमें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस पानी को जो है हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्क में कहत साली से निपटने और सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए मानसून के दौरान बारिशों के पानी को ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करने के लिए हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।
बदीन में पुराना निकासी आब का निज़ाम अब शहर की बढ़ती आबादी के मुताबिक कारआमद नहीं रहा है। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा रहना मामूल बन चुका है। एजाज़ की रिपोर्ट देखिए। जिला बदीन में नकासी आब का निजाम 20 साल कबल तश्कील दिया गया, ताहम बढ़ती हुई आबादी के मद्देनजर नकासी आब के निजाम को अपग्रेड ना किया जा सका, जिसके बाइस मामूली बारिश में भी वार्ड नंबर 6, 7 और 8 समेत नशेबी इलाकों में कई दिन तक पानी जमा रहता है। मौजूदा नकासी आब का निजाम शहर की बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात के लिए नाकाफी है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अब जब बारिशें आती हैं मानसून की तो बदीन एक गटर के तालाब की तरफ बन जाता है। बदीन में काफ़ी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनमें पानी की निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं है। इस सीवरेज सिस्टम को बाकायदा तौर पे सर्वे करके इसको फाल बनाया जाए। म्युनिसिपल हुकाम कहते हैं कि सिस्टम की अपग्रेडेशन कई बरस से नहीं हुई, सिर्फ महदूद सफाई की जाती है, जबकि म्युनिसिपल चेयरमैन का कहना है कि 15 करोड़ रुपए की नई स्कीम ज़ेरे गौर है, जिससे नकासी और वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। शहर में जो 5 डिस्पोजल हैं वो नाकाफी हैं। ये हमने हाईलाइट भी किया है अपने इसमें प्रपोजल्स में। 15 करोड़ की स्कीम ओनली फॉर बदीन सिटी है और जो म्यूनिसिपल मेरी हद में आता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिए। शहरियों का मुतालबा है कि बदीन में मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ साथ नालों से तजावजात का खात्मा किया जाए, ताकि हर साल बारिश के बाद पैदा होने वाले मसाइल से बचा जा सके। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ एजाज जई, जियो न्यूज, बदीन। कराची के रहायशी ताहा अहमद गाड़ी चलाकर पाकिस्तान से बरतानिया पहुंच गए। 2 महीने में 23 ममालिक का सफर किया। तफसील बताएंगे मुर्तज़ा अली शाह। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रैवल एजेंट ताहा अहमद खान सिंध नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ वो लंदन आए हैं। वो विजिट वीज़ा पर हैं और तकरीबन 2 महीने के बाद 2 महीने उन्होंने ट्रैवल किया, उसके बाद वो अब लंदन पहुंचे हैं। अता साहब बताइए, ये जर्नी आपको काफ़ी लंबा अर्सा लगा 2 महीने पहुंचते हुए? जी 2 महीने लगे। हम लोग असल में प्लान ऐसे ही था कि साइट सीइंग करते हुए आएंगे आराम से, क्योंकि फैमिली भी है साथ में, तो आराम से रुकते हुए आएंगे, कोई जल्दी नहीं थी हमें। कराची से हम लोग निकले थे गवादर के लिए। गवादर के बाद हमने फिर ईरान बॉर्डर क्रॉस किया, फिर ईरान से हम लोग ने पूरा क्रॉस करके टर्की एंटर हुए। वहाँ से टर्की के बाद फिर हम यूरोप एंटर हुए थे ग्रीस के रास्ते से। फिर ग्रीस के बाद अल्बानिया से हमने पूरा बल्कान्स क्रॉस किया बोस्निया तक। फिर वहाँ से हम मेनलैंड यूरोप आ गए, क्रोएशिया, फिर उसके बाद स्लोवेनिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फिर नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस था लास्ट, और फ्रांस के बाद फिर मैं यूके आया। जब पाकिस्तान इंडिया की जिस दिन जंग शुरू हुई है उससे 2 दिन पहले मैंने पाकिस्तान ईरान वाला बॉर्डर क्रॉस किया है। जब हम फिर आगे आए ईरान क्रॉस करके टर्की जब हमने क्रॉस किया तो फिर ईरान साइड पे जंग शुरू हो चुकी थी। हमारा जो बेटा है वो अभी 2 साल का भी नहीं है, वो घास से खेल रहा है, मिट्टी से खेल रहा है, पानी से खेल रहा है। उसको 2 महीने में ये आदत हो गई कि हम लोग कैसे खाना ऑर्डर करते हैं और कार्ड से पे करते हैं। वो खुद से गाड़ी में बैठा ये मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और ये मैं उसको टैप कर रहा हूँ कार्ड से, और इससे उनको बड़ा, मेरी मिसेस को ज़्यादा होता है कि बच्चे की स्कूलिंग करें, होम स्कूलिंग इस तरह से। और वो सीख गया बहुत चीज़ें। हमारे पास वीडियोस भी हैं इसकी कि ये ऑर्डर कर रहा है गाड़ी में बैठा हुआ, ऑरेंज जूस ऑर्डर कर रहा है, कार्ड लेता है मेरा कोई पुराना, उसको टैप करने लगता है। तो ये मेरी वाइफ की इसको क्रेडिट जाता है। उन्होंने जिस तरह से इसको संभाला है पूरे 2 महीने, वो मैं अकेले नहीं कर सकता था। मुझे भी संभाला काफ़ी दफ़ा, मैं थोड़ा सा वो हो गया था क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं ट्रैवल में आपको, तो वो उसमें मेरा सहारा बनी रही, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने ट्रैवल पार्टनर साबित हुई। ज़िला खैबर में पुलिस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मरकज़ में आवाम को एक छत के नीचे 18 मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज ऑनलाइन मुयसर होंगी। काजी फजलुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। ज़िला खैबर में पुलिस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने किया। सहूलत मरकज़ में आवाम को एक छत के नीचे 18 मुख्तलिफ सर्विसेज मुयसर होंगी। ये तमाम सर्विसेज ऑनलाइन नादरा समेत दीगर मुताल्लिका महकमों के साथ मुंसलिक है। खैबर पख्तूनख्वा में इस लेवल का कोई खिदमत मरकज़, चाहे वो कोई मर्ज ज़िला है, चाहे वो कोई पुराना सेटल्ड ज़िला है, किसी में भी इस मयार का नहीं है। और हम इंशाल्लाह इसी मयार को मद्देनज़र रखते हुए कि हम आइंदा तमाम मर्ज अज़ला में कम अज़ कम एक इस तरह के मयार का ये खिदमत मरकज़, सहूलत मरकज़ भी बनाएंगे। सहूलियात में पुलिस से वाबस्ता मुख्तलिफ किस्म की क्लियरेंस, दस्तावेज़ात की तस्दीक, ट्रैफिक के मुख्तलिफ सर्विसेज, गुमशुदगी की रिपोर्ट का इंदराज शामिल है। खवातीन के लिए अलग डेस्क कायम किया गया है। आवाम की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पैदा हो सके, जब वो आएँ तो उनको इज़्ज़त से बिठाया जाए, एक ही जगह पर उनका 5 या 10 मिनट में काम हो जाए, उनको दफ्तरों के, थानों के, इन जगहों के चक्कर न काटने पड़े। ज़िला खैबर का पुलिस सहूलत मरकज़ 100 कैमरों से मुंसलिक किया गया है।
इन कैमरों की जरिए पाक अफगान शहरा तोरखम सरहदी गुजरगाह समेत जिला के तमाम थानों और अहम मुकामात की निगरानी की जाती है। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, जिला खैबर। डेरा गाजी खान में कुम्हार सदियों पुराना हुनर आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम बुज़दार की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में मिट्टी के बर्तन बनाने का अमल आज भी उसी अंदाज में जारी है जैसे सदियों पहले होता था। गूंदी गई मिट्टी को चरखे पर घुमाकर देगचियां, प्याले, गिलास, मटके और दीगर बर्तन तैयार किए जाते हैं। फिर इन्हें धूप पर सुखाकर बाजारों में फरोख्त के लिए लाया जाता है। अफसर वगैरह आते हैं यहाँ पे, मिट्टी के बर्तन डेकोरेशन के लिए ले जाते हैं। बाकी दूध, दही वगैरह उसके लिए भी, पातरी के लिए बर्तन यहाँ से ले जाते हैं। ये बर्तन आज भी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। खास तौर पर गर्मियों में लोग मिट्टी का मटका इसलिए खरीदते हैं कि इसमें पानी खुश जायका और मोतदल रहता है। मैं इधर मिट्टी के जो है ना गिलास और मटका लेने आया हूँ, क्योंकि ये लेने से जो है ना मतलब पानी जो है ठंडा हो जाता है। वक्त बदला लेकिन मिट्टी के बर्तन की अहमियत कम ना हुई। ये आज भी सादगी, फितरत और फन का हसीन इम्तजाज है। कैमरामैन फरहान के साथ सलीम बुज़दार, जियो न्यूज़, डेरा गाजी खान।